यस फ्रेंड्स, तो हम लोग अष्टकूट मिलन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इस केस में सबसे पहली बात है कि हमने लास्ट के 3 पॉइंट डिस्कस किए। उसमें से छठवां पॉइंट जो गणकूट होता है, इसमें 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्य, राक्षस गण, इनके बारे में डिस्कस किया। कैसे क्या क्या नक्षत्र होते हैं, इनको तीनों गुणों में रखा गया। ठीक है, उनके क्या गुण होते हैं तीनों के हमने बता दिए। 7 पॉइंट भी ले लिया। 7 पॉइंट जिसमें राशिकूट या भकुटकूट बोलते हैं। राशिकूट भकुटकूट का मतलब होता है दोनों नेटिव्स के मून की जो राशि है, उस राशि की पोजीशन, उस राशि में जो मून की पोजीशन है वो एक दूसरे से, एक हाउस से दूसरे हाउस में, यहाँ पर वो राशियाँ हैं जिनमें मून बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्र की जो पोजीशन है एक दूसरे से किस पोजीशन में आती है। 2, 12 की पोजीशन में अच्छी नहीं मानी जाती। 5th, 8 जिसे नव पंच दोष बोलते हैं, है ना, नवपंच दोष बोलते हैं। और छठवां और आठवां जो कहते हैं षड अष्टक दोष बोलते हैं, यानी छठवां और आठवां 6 से 8 पोजीशन बैठे हैं दोनों एक दूसरे से। एक राशि से दूसरी राशि को और काउंट करेंगे मून की पोजीशन से। मून की पोजीशन जहाँ बैठा हुआ मून, वहाँ से एक स्टार्ट करते हुए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए छठवां राशि आती है, और छठवीं से फिर काउंट करते तो नेचुरली वो दूसरी राशि जो जहाँ पर मून दूसरे का बैठा हुआ है वो 8वीं राशि आएगी। तो छठवीं 8वीं पोजीशन को भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके लिए 7 में से 0 पॉइंट दिए जाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। साथ उसके एक्सेप्शंस हैं कि अगर ऐसी पोजीशन आ भी रही हो, लेकिन ऐसी पोजीशन हो जहाँ पर जैसे पहला पॉइंट दिया था 2, 12 वाली पोजीशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2, 12 पोजीशन में तो होती है एक राशि के बाद में दूसरी राशि तुरंत, जैसे 12 के बाद में एक राशि आती है, तो 12वीं राशि और एक राशि, ये 2, 12 वाली पोजीशन में। कैसे, अगर 12वें घर को आप एक फर्स्ट हाउस मानोगे तो एक राशि को जो दूसरी राशि है, दूसरा घर है जिसमें मून बैठा हुआ दूसरे नेटिव का, उसको हम सेकंड हाउस ही तो मानेंगे, फर्स्ट सेकंड। इसलिए 2 और जो फर्स्ट हाउस है, अगर हम फर्स्ट हाउस को जिसमें दूसरी राशि बैठी हुई है या सेकंड राशि बैठी है, या जैसे हमने 2, 3 राशि ली हुई है, 2, 3 राशि, तो 2 राशि सेकंड राशि तो पहले 12वें घर में आ गई, और 3rd राशि जो होगी फर्स्ट हाउस में होगी। तो 12वें घर से अगर काउंट करते हैं, 12वें घर को फर्स्ट मान के, तो फर्स्ट सेकंड है ना, ये 12वां घर था, और दूसरा घर ये हो गया। पहली जो राशि थी, जो तीसरी राशि है, वो फर्स्ट हाउस हो गया। उससे पहली जो राशि है 2 नंबर, वो 12वां घर हो गया। इसलिए 2, 12 वाली पोजीशन बोलते हैं इसको, यानी क्रम से आने वाली 2 राशियों की कोई हम 2, 12 वाली पोजीशन बोलते हैं। उसमें अगर दोनों के मून बैठे हुए हैं, एक का थर्ड राशि में बैठा हुआ है और एक का सेकंड राशि में बैठा हुआ है, इसके लिए तो दोनों ही फ्रेंड होते हैं। कह रहा 2, 3 और पोजीशन में बैठा हुआ है, दोनों के मून चंद्रमा दोनों की राशि 2, 3 है। जैसे पहली वृष राशि है, दूसरी मिथुन राशि है, 3 नंबर। तो वृष राशि और मिथुन राशि 2 नंबर 3 राशि, इन दोनों राशियों की जो स्वामी हैं, एक पहली जो 2 नंबर है उसका शुक्र होता है, और जेमिनी जो मिथुन राशि है उसका बुध होता है। दोनों ही मित्र होते हैं, इसलिए मित्र की राशियों में दोनों चंद्रमा बैठे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन 2, 12 वाली पोजीशन है तो भी हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, उसको हम एज ए मतलब उसमें नहीं लेते, नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेते, पॉजिटिव पॉइंट में ले लेते हैं, यानी तब भी हम शादी कर सकते हैं। पॉइंट तो हालांकि 7 में से 0 पॉइंट दिया जाता है इस केस में, 7 में से 0 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन इसको एक्सेप्शन मान करके, प्रतिवाद मान करके इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, शादी के लिए यस कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सेप्शंस 1 से लेकर 7 पॉइंट तक हमने एक्सेप्शन बताएं, डिफरेंट पोजीशन बताई। चंद्रमा की जो पोजीशन है एक दूसरे से 1, 7 की पोजीशन हमेशा अच्छी मानी जाती है, लेकिन लास्ट वाला जो पॉइंट है 7.17 हमेशा शुभ होता है। लेकिन 7 गुण दिए जाते हैं इसके लिए, 7 में से 7 पॉइंट दिए जाते हैं। और परंतु 4 और 10 वाली जो पोजीशन है, चौथा घर और 10वां घर, ये जो पोजीशन है इसमें जो राशियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती, मतलब एक दूसरे की नेगेटिव होती हैं, एनिमिकल हो सकती हैं। 5 और 10 जो 5वां घर है और 11th हाउस, वो भी 1, 7 पोजीशन में होते हैं दोनों, फिर भी इसको हम एक्सेप्शन में मानते हैं, यानी ये नेगेटिव ही माना जाता है, फिर भी अशुभ ही माना जाता है। इसलिए इसने कहा कि एक 1, 7 पोजीशन अच्छी मानी जाती है हमेशा, लेकिन फिर भी 4th हाउस और 10th हाउस की जो पोजीशन है वो 1, 7 वाली पोजीशन, हालांकि उनको एक दूसरे से आमिष मानते हैं। देन 5th और 11th वाली पोजीशन है वो भी एक दूसरे के, हालांकि 1 to 7 पोजीशन है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, ये तो हमने 7th जो गुण था यानी राशि कूट था उसके बारे में, 7th कूट था उसके बारे में डिस्कस किया था, और ये पूरे 7 हमने पॉइंट डिस्कस किए। अब आते हैं नाड़ी कूट पर। नाड़ी कूट में जो नक्षत्र होते हैं, 9 नक्षत्र को 27 नक्षत्र में थे, तीनों नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिसे कहते हैं आद्य नाड़ी और आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। तो आद्य, मध्य और अंत्य, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, या पहली वाली, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऐसे कह सकते हैं। और
स्टार्टिंग की आदि माने आती है स्टार्टिंग वाली, मध्य माने बीच वाली और अंत वाली मीन्स एंडिंग। तो 3 राशियां होती हैं, तो 3 नाड़ियां होती हैं, 3 नाड़ियों में 9 नक्षत्र रखे जाते हैं। अगर दोनों नेटिव्स का नक्षत्र जिसमें मून बैठा हो, अब देखो यहाँ पर नक्षत्र की पोजीशन आ रही है, यहाँ पर मून की पोजीशन किस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के बारे में यहाँ पर पोजीशन देखते हैं और नक्षत्र की पोजीशन देखते हैं, दोनों की नेटिव्स की पोजीशन नक्षत्र में कहाँ पर है, उस नक्षत्र की पोजीशन किस नाड़ी में पड़ती है। अगर सेम नाड़ी में आ रही है दोनों की तो 8 में 0 पॉइंट मिलेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया। फिर भी इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि अगर नाड़ी वो सेम नक्षत्र है, नक्षत्र दोनों का सेम है लेकिन क्वार्टर डिफरेंट होंगे, ठीक है। उनकी जो चरण है, एक का फर्स्ट चरण है, चौथा चरण है या 4 चरण होते हैं, तो उनमें से किस चरण में बैठा हुआ, अगर सेम चरण में बैठा हुआ है, फर्स्ट में दोनों के आ रहे हैं, सेकंड में दोनों का बैठा हुआ है, तीसरे में बैठे हुए, चौथे में बैठे हुए, तो अच्छा नहीं माना जाएगा, 0 पॉइंट होंगे और इसको हम अशुभ कहते हैं और उसको शादी को मना कर देते हैं। दोनों ब्राइडग्रूम एंड ग्रूम एंड ब्राइड के लिए मना कर देते हैं। लेकिन अगर ये एक्सेप्शन है, यानी दोनों के क्वार्टर डिफरेंट है, जैसे इस केस में सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर है मोदी जी का और सरदार पटेल जी का, तो यहाँ पर दोनों ओके हैं, 8 में से हालांकि 0 पॉइंट दे दिया जाते हैं, पॉइंट तो 0 मिलेंगे, लेकिन इसको एक्सेप्शन मान करके शादी के लिए मना वो कह सकते हैं। अगर पहला पर्सन अगर लेडी है और जेंट्स लेडी दोनों की, यानी ये मोस्टली तो जो डिस्कशन होता है जिसमें होता है पहले ब्राइड एंड ग्रूम के लिए होता है, दूल्हा दुल्हन के लिए, दुल्हन और दूल्हे के लिए होता है ये डिस्कशन, उनकी मैचिंग की जाती है क्योंकि उनको लाइफ लॉन्ग हमेशा साथ साथ रहना। लेकिन कोई से भी 2 लीडर्स, 2 पर्सन जो एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक साथ कोई भी स्टार्ट कर लें, कोई घर में रहते हैं दोनों फ्रेंड, दोनों भाई हैं, उनकी भी हम चेक कर सकते हैं कि दोनों की कुंडली आपस में मिलती है, क्यों लड़ाई करते रहते हैं आपस में, ये क्यों झगड़ते हैं। या बहुत सारे एकदम घर में कभी ऐसे भाई होते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, एकदम बहुत अच्छे होते हैं, नाइस वो होता है दोनों का बिहेवियर आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा नाइस होता है। और कोई भी हो सकते हैं, तो 2 पर्सन को हम किसी को भी ये मिलान कर सकते हैं, अष्टकूट मिलान, ठीक है। इसके लिए तो ये जो 27 नक्षत्र थे इनको नाड़ियों में कैसे रखते हैं वो देखिए पहले। तो और सेम नाड़ी आएगी तो 0 पॉइंट मिलेगा। अगर डिफरेंट नाड़ी होगी, जैसे पहले का एक नेटिव का पहली वाली नाड़ी पड़ रहा है आदि नाड़ी में, दूसरे का इसमें पड़ रहा है मध्य वाले में या तीसरे में पड़ रहा है अंत नाड़ी में, तो 8 में से 8 पॉइंट बनेंगे, ठीक है ना। अगर सेम नाड़ी होती है दोनों की, ये आदि नाड़ी में दोनों का पड़ रहा है 0 पॉइंट। जैसे मध्य नाड़ी थी, यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र मध्य नाड़ी में आ रहा है, दोनों की मध्य नाड़ी पड़ रही थी, इसलिए 8 में 0 पॉइंट दे दिया। पॉइंटिंग तो 0 हो है ना, लेकिन क्योंकि नक्षत्र का जो क्वार्टर है वो डिफरेंट है, इसलिए ये एक्सेप्शन हो सकता है, यहाँ पे हम अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, देन देखिए किस तरह से हम नक्षत्रों को नाड़ियों में रखते हैं, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी। सबसे देखिए स्टार्टिंग करते हैं आदि नाड़ी से, यहाँ से पहला नक्षत्र यहाँ पर आएगा, दूसरा नक्षत्र, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यानी पहले वाले में और अंत वाली नाड़ी में, अंत्य नाड़ी और आदि नाड़ी में 2 नक्षत्र रखते हैं बाद में, और बीच वाले में एक नक्षत्र आता है बीच वाले मध्य नाड़ी में। कैसे? लेकिन स्टार्टिंग तो एक से ही करते हैं, एक नक्षत्र यहाँ आएगा, फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरा, चौथा यहाँ पर, फिर 5वां, 6वां, 7वां यहाँ पर, 8वां, 9वां, 10वां यहाँ पर, 11वां, 12वां, 13वां यहाँ पर, 14वां, 15, 16 यहाँ पर, 17, 18, 19 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 21, 22 यहाँ पर, 23 यहाँ पर, 24, 25 यहाँ पर, 26, 27 यहाँ पर आ गया, 27 में लास्ट जो रेवती नक्षत्र वो यहाँ पर आ गया। अब देखिए कैसे काउंट करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघ, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, ये पूर्व फाल्गुनी, देन पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी एंड हस्ता। पूर्व फाल्गुनी यहाँ पर आ गया, देन उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, देखिए स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्व आषाढ़, उत्तर आषाढ़, ये उत्तर आषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये उत्तर भाद्रपद एंड रेवती लास्ट में। इस तरह से 9 नक्षत्र को करता है। तो स्टार्टिंग करते हैं एक से ही, 1, 2, 3, 4 लास्ट में, 5, 6, 7, अब 2 स्टार्ट हो जाते हैं, 2 पहले वाले में, 2 लास्ट वाले में, लेकिन बीच वाले में एक ही आएगा, ठीक है। इस तरह से काउंटिंग करते हैं नक्षत्रों को। इस तरह से हम 9 नक्षत्र को 3 नाड़ियों में रखते हैं। अब इसमें से सिर्फ ये देखना होता है कि भाई दोनों के चंद्रमा
फर्स्ट नेटिव और दूसरे नेटिव का जो चंद्रमा है, मून है, उनकी पोजीशन किस नाड़ी में आ रही है। अब दोनों की सेम नाड़ी आ रही है, दोनों के नक्षत्र एक ही नाड़ी में। जैसे यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र था ना मोदी जी का और सरदार पटेल जी का, अनुराधा नक्षत्र मध्य नाड़ी में, दोनों की मध्य नाड़ी हुई ना, सेम नाड़ी होगी, इसलिए 0 पॉइंट दे दिया। 8 में से 0 पॉइंट लास्ट मारे। लेकिन क्योंकि दोनों की, अब इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, देखिए एक्सेप्शन भी हमने लिख रखे नाड़ी के बारे में। क्या एक्सेप्शन है भाई, पहले कह रहा है नाड़ी, तीनों नाड़ी होती हैं, आदि मध्य नाड़ अंत्य। लेकिन समान नाड़ी, अगर नाड़ी समान होती तो 0 पॉइंट दे दिया जाता है, 0 गुण हो गए। भिन्न नाड़ी होती है, दोनों भिन्न, मतलब पहली का एक नेटिव का पहला वो है नाड़ी आदि नाड़ी, दूसरे की मध्य नाड़ी या दूसरे की अंत्य नाड़ी है ना। 1 2 1 3 या 2 3 है ना, ऐसे हो सकता है 2 या 3। मध्य में हो सकती है, तीसरी की थर्ड में हो सकती है, तीसरी वाले में। इस तरह से हम नाड़ियों को, डिफरेंट नाड़ी अगर होती है तो 8 पॉइंट मिलते, बात खत्म। और सेम नाड़ी होगी तो या मध्य मध्य में दोनों आ रहे हैं, दोनों अंत अंत में आ रहे हैं, दोनों आधे आधे फर्स्ट वाली में आ रहे हैं, तो 0 पॉइंट दे दिया जाता है। दिस इज व्हाट पहला पॉइंट है ना। समान नाड़ी तो 0 पॉइंट, 0 गुण मिलेंगे, और भिन्न नाड़ी है तो 8 गुण मिलेंगे। परंतु समान नाड़ी होने के बाद भी, अब देखो क्या पॉइंट है, समान अगर नाड़ी है परंतु भिन्न नक्षत्र है। नाड़ी कभी भी क्या होती है कि नक्षत्र सेम है ना, दोनों के सॉरी नाड़ी सेम, मतलब नाड़ी सेम मतलब दोनों की नाड़ी सेम है परंतु समान नाड़ी लेकिन भिन्न नक्षत्र भिन्न है। नाड़ी जैसे नक्षत्र यहाँ पर कभी भी क्या होता है, दो नक्षत्र एक साथ आ रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों नक्षत्र यहाँ पर हो सकते हैं। नाड़ी तो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक नक्षत्र इसमें आ रहा है, 9 नक्षत्र आ गए, तो 9 नक्षत्र हैं, नाड़ी सेम है लेकिन नक्षत्र डिफरेंट है दोनों के। 9 में से कोई सा भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग हो सकते हैं दोनों के नक्षत्र। तो कह रहे हैं नाड़ी सेम लेकिन नक्षत्र डिफरेंट हों, तो यदि समान और क्या नक्षत्र डिफरेंट हों, भिन्न नक्षत्र हों, यदि समान तो चरण भिन्न हो, और यदि समान नक्षत्र है तो चरण भिन्न होने की डिफरेंट, जैसे हमने यहाँ लिखा था, तो ये अशुभ नहीं माना जाता। परंतु समान नाड़ी और ये हुआ तो खैर अशुभ नहीं होता। यदि समान तो चरण भिन्न होने चाहिए, नाड़ी परंतु भिन्न नक्षत्र होने चाहिए। नाड़ी सेम है, नक्षत्र दो डिफरेंट है उन्होंने, और अगर समान वो है नक्षत्र तो चरण डिफरेंट होने चाहिए। तो इसके लिए एक्सेप्शन होता है, यानी इसको हम ओके कह सकते हैं कि शादी की जा सकती है दोनों बच्चों की, यानी बॉय एंड गर्ल की, राइट, ब्राइड एंड ग्रूम की शादी हो सकती है, दूल्हा दुल्हन की, उस केस में ओके कह सकते हैं। हालांकि दोनों की नाड़ी सेम है, तो सेम नाड़ी होते हुए डिफरेंट नक्षत्र हो सकते हैं, और नक्षत्र सेम होते हुए भी सेम नक्षत्र है लेकिन चरण डिफरेंट, जैसे यहाँ पर है, यहाँ भी ओके कह सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों 8 में से 0 पॉइंट है। हालांकि दोनों की सेम वो है, नाड़ी सेम है। यहाँ मध्य नाड़ी आ रही है, अनुराधा नक्षत्र है, कहाँ है अनुराधा नक्षत्र मध्य नाड़ी पड़ रहा है, सेम नाड़ी है लेकिन चरण दोनों के डिफरेंट है। यहाँ सेकंड चरण, यहाँ थर्ड चरण है ना, तीसरा और दूसरा नंबर। अच्छा, तो देन ये एक्सेप्शन के बारे में बात करें हम, क्या एक्सेप्शन नेक्स्ट। सेकंड पॉइंट कहता है समान नक्षत्र परंतु जन्म राशि भिन्न। नक्षत्र समान है, कभी क्या होता है कि एक नक्षत्र दो राशियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, थर्ड जो कृतिका नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र का फर्स्ट क्वार्टर 3 डिग्री 20 मिनट पहली राशि में आता है, किसमें, मेष राशि में, पहली राशि में। लेकिन अगले 2-3 चरण जो होते हैं 10 डिग्री लगभग, 10 डिग्री पूरा नेक्स्ट राशि में पहुंच जाता है, वृष राशि में, मेष वृष। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री की एक राशि होती है, 30 डिग्री यानी एक घर में होता है ना, एक राशि वहाँ पर 30 डिग्री कवर करेगी। तो 30 डिग्री होने के लिए 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट हो गया 26 डिग्री 40 मिनट। अब इसमें 3 डिग्री 20 मिनट ऐड करोगे तो पूरा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 3 डिग्री 20 मिनट का मतलब एक चरण। फिर 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट 3 बार करोगे तो 10 डिग्री हो जाता है टोटल। ये 10 डिग्री नेक्स्ट वाली राशि में पहुंच जाएगा। इसलिए कृतिका नक्षत्र जो कि 2 राशियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी पहले एरीज साइन में था, दूसरा टॉरस साइन में, यानी सेकंड नंबर में पहुंच गया। तो मेष राशि और वृष राशि दोनों में कृतिका नक्षत्र डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहला चरण उसमें आ रहा है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, 3 चरण उसमें पहुंच गए अगली राशि में। तो वो कह रहा है कि अगर सेकंड पॉइंट है कि समान नक्षत्र परंतु जन्म राशि डिफरेंट, जन्म राशि यानी मून जहाँ बैठा हुआ वो डिफरेंट राशियाँ हैं, नक्षत्र सेम है दोनों का। क्योंकि एक क्वार्टर यहाँ पर मान लो फर्स्ट चरण में, कृतिका नक्षत्र के फर्स्ट चरण में किसी नेटिव का जन्म हुआ है, लेकिन दूसरा जो नेटिव है उसका चौथा चरण या थर्ड चरण या सेकंड चरण भी हो सकता है।
दूसरे तीसरे चौथे चरण में अगर दूसरा आदमी पैदा हो रहा है, दूसरा पार्टनर और दूसरा नेटिव पैदा हो रहा है, तो उसकी राशि वृष राशि हो। इस तरह से एक नक्षत्र अगर 2 राशियों में आ रहा है तो ये ओके कह सकते हैं, तो इसका एक्सेप्शन कह सकते हैं कि हाँ इसको ओके कह दीजिए, नो प्रॉब्लम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट, समान स्तर पर जन्म राशि डिफरेंट भिन्न है। जैसे कृतिका, जैसे एग्जाम्पल दीजिए हम, जैसे कृतिका नक्षत्र मेष तथा वृष राशियों में, वृष राशियों में आता है। ये दूल्हे का नक्षत्र दुल्हन के नक्षत्र से देखिए से तुरंत बाद में आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नक्षत्र दूल्हे का नक्षत्र और दुल्हन का नक्षत्र एक के जस्ट दूसरे बाद आता है, जैसे अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी भरणी दोनों नक्षत्र एक साथ आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है, अश्विनी और भरणी, दूसरा भरणी पैदा हुआ, पहला अश्विनी पैदा हुआ, तो इसको ओके नहीं कहते, कह रहे हैं कि नक्षत्र से तुरंत बाद में आए तो अत्यंत अशुभ होता है। तो दोनों अगर क्रम से आ रहे हैं नक्षत्र तो वो अशुभ होता है। ऐसी मोस्टली पेनुरी दिखाता है, पेनुरी मतलब गरीबी ज़्यादा आती है, ऐसे लोगों की और शादी हो जाती है तो शादी मतलब दोनों ही पार्टनर भी होंगे तो भी वो बिजनेस अच्छा नहीं जाएगा, उसमें गरीबी आएगी, पैसा अच्छा अर्न नहीं कर पाएंगे दोनों, है ना। अगर दोनों ही बिजनेसमैन हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोस्टली ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि मोस्टली उसमें से लॉसेज जाएंगे, पॉवर्टी आएगी, है ना। पेनुरी टाइप की वो होता है, एक नक्षत्र के बाद में दूसरा नक्षत्र तुरंत ही, दोनों नक्षत्र क्रम से आ रहे हैं, दोनों नेटिव्स के जो है जन्म नक्षत्र और मून जहाँ बैठा हुआ नक्षत्रों को एक के बाद तुरंत दूसरा आ रहा है। और ऐसे नेटिव्स का हम शादी करते हैं या उनको कॉन्टैक्ट करते हैं या बिजनेस करते हैं या साथ साथ रहते हैं तो दोनों में डिफरेंसेस आएंगे, पेनुरी टाइप की आ जाती है, पेनुरी मतलब गरीबी आती है, कह रहे अत्यंत अशुभ होता है। जैसे पुनर्वसु दुल्हन का तथा पुष्य दूल्हे, पुनर्वसु पुष्य एक के बाद दूसरा नक्षत्र आता है, कोई सी 2 नक्षत्र क्रम से आ रहे हो तो दोनों का दूल्हा दुल्हन का अगर क्रम से आ रहा है, कोई सा भी हो सकता है, कह रहे हैं पुनर्वसु जैसे दुल्हन का हुआ और पुष्य पुनर्वसु पुष्य, अश्लेषा मघा, पूर्व फागुन उत्तर फागुन क्रम से आ रहे हैं और दोनों का नेटिव्स का जन्म इन दोनों में हो रहा है एक के बाद दूसरे में, तो भी पॉवर्टी आती है, यानी अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ होता है और अत्यंत अशुभ होता है। जैसे पुनर्वसु दुल्हन तथा पुष्य जो दूल्हे का, ये तो एग्जाम्पल दे दिया, इस तरह से एक्सेप्शन होते हैं। तो इन एक्सेप्शन को सोचते हुए क्रम से नहीं आनी चाहिए नक्षत्र। नारी अगर सेम है लेकिन नक्षत्र डिफरेंट है, दोनों राशियाँ डिफरेंट हैं तो भी कर सकते हैं। अगर सेम नक्षत्र भी आ रहा है तो क्वार्टर डिफरेंट होने चाहिए, तो एक्सेप्शन हो सकते हैं, ये नाड़ी दोष दिखा जाता है। अच्छा, देन नाड़ी के अलावा जैसे ये जो नाड़ी वाला पॉइंट है ये किस काम के लिए आता है, जैसे मैंने बताया लास्ट में, ये शारीरिक कारक होता है, ये शारीरिक फैक्टर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं, और फिजियोलॉजिकल या फैक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड, कलर दोनों में, जैसे दूल्हा दुल्हन देखेंगे दोनों में आपस में मैचिंग नहीं होगी, किसी की हाइट कम है किसी की ज़्यादा है, दोनों आपस में कॉम्प्लेक्शन पे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब कोई गोरा है कोई काला है, कलर के हिसाब से, तो कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है। इससे आप देखोगे कि अगर नाड़ी नहीं मिलती है दोनों में डिफरेंसेज आते हैं, किसके ऊपर, फिजिक के ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो ये फिजियोलॉजिकल फीचर्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, लास्ट वाला पॉइंट जो होता है वो देखा जाता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे हम लोग अगर इंडिया का जो नक्षत्र है, इंडिपेंडेंट इंडिया का नक्षत्र, और अगर बाकी लीडर्स के साथ मिला देते हैं, आप देखोगे तो उन लीडर्स के साथ में और इंडियन इंडिपेंडेंस का जो वो है, आई मीन हॉरोस्कोप है, उसकी जो कुंडली है, जन्म कुंडली जो बनाई थी पंडित जी ने, तो उस कुंडली को अगर प्रेजेंट के लीडर से मिलाते हैं, जैसे मोदी जी से मिलाते हैं या सरदार पटेल जी से मिलाते हैं, सरदार पटेल जी उसके साथ एग्रीड नहीं थे क्योंकि वहाँ फिजियोलॉजिकल फीचर दोनों के 0 आ रहे हैं, 8 में से 0 पॉइंट, और वो भी आ रहे हैं और पॉइंट बहुत कम है, 19 पॉइंट लगभग मिलते हैं उनके दोनों के। यानी इसके इंडिपेंडेंट इंडिया का हॉरोस्कोप मोदी जी का हॉरोस्कोप मिलाते हैं, 19 पॉइंट मिलते हैं। यानी दीज 2 पीपल वर नॉट एग्रीड और कैन नॉट बी एग्री विद द डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हॉरोस्कोप बनाया गया है वो डिवीजन की बात बना है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड किया गया दोनों को, भारत में और पाकिस्तान में, तो इन दोनों की जो हॉरोस्कोप बना हुआ है उस हॉरोस्कोप से अगर मिलान करते हैं तो आप देखो फिजियोलॉजिकल फीचर मोस्टली जो लीडर्स उसके साथ एग्रीड नहीं थे तो उनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट आएंगे, 0 पॉइंट आ रहा होगा, और पूरी उसके साथ में जो और भी पॉइंट नहीं मिलते होंगे, बाकी पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो 19 पॉइंट लोग मिलते हैं 36 में से 19 पॉइंट मोदी जी के भी, सरदार पटेल जी के भी।
जबकि नेहरू जी के और गांधी जी के मिलाते हैं इसके इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ में हॉरोस्कोप में, तो वहाँ कितने पॉइंट मिलते हैं, लगभग 29 पॉइंट मिलते हैं, 29 पॉइंट और 30 पॉइंट्स है, 29 पॉइंट्स आई थिंक मिलते हैं। और यू विल बी सरप्राइज्ड, आडवाणी जी का जब मिलाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के हॉरोस्कोप से, तो आडवाणी जी के 30 पॉइंट मिलते हैं, वंडरफुल। 30 पॉइंट और 29 पॉइंट्स हैं लगभग, 30 और 29 ही आते हैं शायद, जो नेहरू जी के बराबर हैं लगभग। यानी ही वाज एग्रीड, पंडित नेहरू वाज एग्रीड विद द डिवीजन ऑफ इंडिया, ऐसे बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे ही आडवाणी जी को मिलाते हैं तो आडवाणी जी की काफ़ी 30 पॉइंट या 29 पॉइंट मिलते हैं 36 में से इंडिपेंडेंट इंडिया के हॉरोस्कोप के साथ में। या मतलब वो भी एग्रीड थे इंडिपेंडेंट इंडिया के डिवीजन के साथ में, क्योंकि वो इधर आ गए, यहाँ आकर के उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और बाद में क्योंकि ही वाज एग्रीड टू शिफ्ट टू इंडिया, इसलिए वो शिफ्ट इंडिया में, कराची में, हालांकि उनका बर्थ प्लेस कराची का है पाकिस्तान का, तो डिवीजन के बाद में वो इंडिया में आ गए। तो इस तरह से जो ऐसे इंडिपेंडेंट मिला जाता है। तो आप देखो फिजिकल फीचर्स होते हैं लास्ट वाले, ये शारीरिक कारक हैं, ये मोस्टली लोगों के नहीं मिलते हैं, मतलब फिजिकल फीचर्स। अब यहाँ पर तो फिजिक होती है बॉडी जब नेटिव्स को मिलाते हैं, लेकिन अगर कोई जैसे इंडिया का मिलाते हैं, कंट्री का मिलाते हैं, तो वहाँ लैंड से रिलेटेड लोग, लैंड जो होती है पूरा फिजिक होती है, तो उस लैंड से वो एग्रीड नहीं करते। यानी इस तरह से ये हॉरोस्कोप मिलाने से आपको आइडिया मिल जाता है, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक साइंटिफिक ये मेथड है मैच करने का हॉरोस्कोप्स को, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले जैसे हमने ये बता दिए लास्ट वाले जो 3 पॉइंट्स हैं, जैसे पहला जो था जो गणकूट था कि दोनों के गण कैसे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर सेम गण होते हैं दोनों के तो बहुत अच्छी मैचिंग होती है। सेम गण मतलब देवगण देवगण, राक्षसगण राक्षसगण, मनुष्यगण मनुष्यगण। अगर दोनों नेटिव्स एक जैसे गण के होते हैं तो दोनों की मैचिंग बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे के साथ बहुत ही मिल के चलते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता, दोनों के विचार एक जैसे होते हैं, दोनों एग्रेसिव होते हैं तो दोनों एग्रेसिव होते हैं, नो प्रॉब्लम। दोनों शांति प्रिय हैं तो वो भी शांति चाहते हैं तो दूसरा भी शांति से, इसलिए दोनों एकदम मैच करेंगे। और दोनों जैसे राशि तत्व होते हैं, जैसे सेकंड वाला है मनुष्यगण, तो मनुष्यगण से अगर रिलेटेड है दोनों के, तो उस केस में दोनों की राशि टाइप की वो होंगी, स्टेप एंजॉयमेंट ज़्यादा उनकी माइंड में रहेगा। एंजॉयमेंट मीन्स ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस दे वांट टू गेदर। तो जितने भी लाइफ की हैप्पीनेस होती है मैरिज से रिलेटेड, है ना, और एंजॉयमेंट जितने भी एंटरटेनमेंट्स पॉलिसीज हैं, गेम से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, और बाकी जितनी चीज़ें होती हैं, दे वांट टू एंजॉय दैट। इस तरह से दोनों नेटिव्स का सेम गण होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी मैचिंग होती है। गणकूट जो होता है, देव देव राक्षस राक्षस, और देव को मनुष्य के साथ चल सकता है, लेकिन देवता का देवगण का राक्षस के साथ नहीं मिलता, क्योंकि दोनों की थिंकिंग अलग होती है, दोनों फाइटिंग करते थे लाइफ लॉन्ग, ऐसा मोस्टली देखा गया, इसलिए इसको ज़्यादा अवॉइड करते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे मुझे अभी श्लोक शायद मैंने बता रखा है पहले, या अगर सेम गण होते हैं दोनों बहुत अच्छी लाइफ जाती है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन अगर मनुष्यगण और देवगण है तो भी चलेगा, चल सकता है, मिडिल टाइप की हैप्पीनेस होती है। लेकिन राक्षसगण और देवगण मिला दिया तो दोनों में फाइटिंग होती है, वो कभी उनकी मैचिंग नहीं हो सकती है। इस तरह से ये मैचिंग की जाती है, और इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कोई से भी 2 पर्सन ले सकते हैं जो बिजनेस चलाना चाहते हैं या फैमिली में रहना चाहते हैं, एक साथ मैरिड लाइफ जैसे जाना चाहते हैं, तो ब्राइड एंड ग्रूम के बारे में डिस्कशन किया जाता है ना। उसके बाद में 2 पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, या 2 लीडर्स हो सकते हैं जो कि कंट्री को चलाना चाहते हैं। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्यों ये मिला रहे हैं 2 लीडर्स को, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, हर तरीका है इनका लोगों को नोन है, उससे समझ सकते हैं कि अच्छा ये इसलिए इनका ये जो मैचिंग हो रही है उस पॉइंट में इनको क्या पॉइंट मिला है। जैसे पहला वर्णकूट, जैसे हमने कहा वर्णकूट अगर दोनों का वर्ण सेम है, अब जैसे इस केस में दोनों ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए, दोनों का वर्ण ब्राह्मण वर्ण, आप देखो अंदर चित्रकोट में रखा है ब्राह्मण वर्ण रखा गया, तो वर्णकूट एक में से एक पॉइंट मिल गया। तो अगर डिफरेंट वर्ण होता है, जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो ब्राइड होती है, ब्राइड का जो वर्ण है वो सेम हो, या तो सेम हो, या ब्राइड का जो वो है आई मीन वर्ण वो छोटा हो सकता है, बड़ा लड़के का होना चाहिए, क्योंकि लड़के को ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करनी है, उसके अंदर ज़्यादा शक्ति होती है, पावर होती है, फिजिकल पावर ज़्यादा होती है। मेंटल पावर तो हम कह सकते हैं लेडीज में भी काफ़ी अच्छी होती है, और कभी ज़्यादा हो सकती है लेडीज़ में। वो तो जैसे कभी कभी ड्रंकर्स होते हैं, है ना, मेल्स जो होते हैं ड्रंकर्स होते हैं, लेकिन लेडीज समझदार होती हैं, वो समझाती हैं उनको, और उसके से उनकी फाइटिंग हो जाती है आपस में। इसलिए मेल फीमेल में सिर्फ फिजिकल जो
और पावर है वो मेल में ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वो उससे बचने के लिए उसका जो वो है बर्न वो या तो बराबर का होना चाहिए या उससे हायर होना चाहिए ब्राइड से। ब्राइड का सेम हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, क्योंकि समझदारी लड़के के अंदर अच्छी होगी तो ही कैन स्टे पीसफुली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी फाइटिंग, है ना। इस तरह से पहला बॉन्डपुट होता है। दिस इज आध्यात्मिक विकास, जैसे मैंने बताया पहले, जैसे आध्यात्मिक विकास बढ़ जाता है, स्पिरिचुअलिटी आती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों में अच्छी तरह से बाद में डिस्कस करते हैं। जब घर में शांति है, पीसफुल रह रहे हैं, फाइटिंग कोई नहीं होती, हर चीज़ पे एग्री कर जाते हैं, सेम उनकी थिंकिंग है, नेचुरली वो किसी गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचेंगे। सेकंड पॉइंट जैसे बताया मैंने, बशकूट अगर मिलता है, दोनों की जो राशियाँ हैं बशकूट में एक दूसरे के वश में रहती हैं, यानी वश राशियाँ हैं या भक्ष्य राशियाँ हैं तो मैच नहीं करेगा, तो तुम्हें 0 पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर वश राशियाँ हैं, एक राशि दूसरी राशि के वश में है, कंट्रोलेबल राशियाँ हैं, तो बशकूट से प्राकृतिक समायोजन होता है, मीन्स दिस इज नेचुरल एडजस्टमेंट, नेचुरली दे आर बॉर्न एडजस्टेबल, ठीक है ना, एडजस्टेड होते हैं दोनों एक दूसरे से पहले से, नेचुरल दे आर बॉर्न फॉर ईच अदर, इस तरह से दोनों की नेचर मिल जाती है। सेकंड पॉइंट बशकूट में, ताराकूट में जैसे हमने कहा नक्षत्रों की काउंटिंग करते हैं, एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र की, तो दोनों में फिर इसमें क्या होता है, रिश्ते की प्रगाढ़ता आ जाती है ना, इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, एकदम दृढ़ दोनों की हो जाती है प्रगाढ़ता, मीन्स रिलेशनशिप बहुत अच्छी बढ़ जाती है, उसमें गहराई आ जाती है, प्रगाढ़ता गहराई, रिश्तेदारी में गहराई होती है दोनों की, दोनों एक दूसरे बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं, ठीक है ना। जैसे 3 में से 3 पॉइंट अगर मिलते हैं तो ताराकूट में ये पॉइंट हो। चौथा पॉइंट क्या है, योनि। अब जैसे हमने कहा योनि, दोनों की एक जैसी योनि है, दोनों का नक्षत्र एक ही योनि में पड़ता है, तो योनि सेम है, 4 में 4 पॉइंट मिलेंगे। तो ये अव्यक्त विशेषताएं जो होती हैं, लेटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लेटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक दूसरे की पहले से नोन है एक दूसरे को, क्योंकि सेम योनि में पैदा हुए हैं, दोनों की सेम योनि, जैसे यहाँ पर डियर योनि है ना, और अगर कोई गज योनि में पैदा हुआ है, जैसे वर्णी नक्षत्र वाले गज योनि कहलाती है, वर्णी नक्षत्र जो होता है तो किसमें गजनी मतलब गज योनि में, तो गज क्या होता है, हाथी शांत रहता है, चलता रहता है शांति से, अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव होगा सिर्फ खाना पीना आगे बढ़ते रहना, अगर कोई वैसा है मीन्स कोई एग्रेसिव होता है उसको अटैक करता है तो अपने को बचाता है या उससे लड़ता है, तो काम करता है। इसलिए गज योनि में पैदा हुए तो एक दूसरे के नेचर को जानते हैं और इसके साथ एडजस्ट आराम से करोगे। इसलिए योनि कूट का मतलब है लेटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनके बारे में, अव्यक्त यानी अव्यक्त विशेषताएं, अव्यक्त माने लेटेंट, जो छुपी हुई विशेषता है वो एक दूसरे को पहले से नोन हो जाती है, वो दोनों की एक जैसी योनि है। यहाँ पे जैसे डियर योनि या मृग योनि में दोनों पैदा हुए हैं, सरदार जी और मोदी जी, तो एक दूसरे की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके नेचर के बारे में आराम से समझ सकते हैं ना। और हालांकि सरदार जी अब है नहीं, लेकिन फिर भी मोदी जी पूरी तरह उनके बारे में अच्छी तरह डिटेल में जानते होंगे, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट है ग्रह में त्रिकूट। अगर दोनों के जन्म राशि जो होती है, जहाँ मून के जो स्वामी है उस राशि का लॉर्ड है यानी स्वामी है, वो दोनों मित्र हैं, ग्रह मैत्री, दोनों ग्रहों में मैत्री है या दोनों ग्रह दुश्मन एक दूसरे के है, एक एनमी है दूसरा फ्रेंड, मतलब दोनों एनमी है और एनमी का बिहेवियर है तो 5 में से 0 पॉइंट मिलेगा, और अगर 5 में से 5 पॉइंट आने से दोनों ग्रह मैत्री कूट है, यानी दोनों के ग्रह जहाँ मून बैठा हुआ उस राशि का जो स्वामी है दोनों में आपस में उन ग्रहों में मित्रता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मून किस राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में, 8वीं राशि में, 8वीं राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है, दोनों का मंगल दोनों का एक ही जैसा स्वामी है, इसलिए 5 में से 5 पॉइंट दे दिए। मनोवैज्ञानिक स्वभाव यानी साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और स्वभाव जो होता है साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन सेम होता है एक दूसरे का, मनोवैज्ञानिक यानी दोनों मेंटली एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से एग्री कर सकते हैं। इस तरह से इसको मिलाने से ये फायदा होता है, अगर आप देखोगे इन सब पॉइंट्स को मिलाने के बाद नेचर कितनी मिलती है, मोस्टली मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ 25 से एबव पॉइंट्स अगर होते हैं दोनों बॉयज़ के। जैसे कभी हमने एक दूसरे को मिलाया, कभी किसी ने शादी के लिए बोला था तो हमने उसको बताया 25 या 26 पॉइंट मिलते थे, अच्छा पॉइंट्स है। और कई बार उन्होंने एक बार और मिलाने की बात कही थी कुलीग से जाने वाले, तो उन्होंने बात की थी, तो एक पहले इससे पहले सिर्फ 11 पॉइंट या 12 पॉइंट मिलते थे, मना कर दिया था, तो उन्होंने फिर दूसरा चूज़ किया, सेकंड जो पॉइंट था शादी अच्छी होगी है। इस तरह से इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और इनको मिलाना बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक चीज़ है ये, बहुत
आई मीन सेंसिटिव फैक्टर्स हैं ये सब। और इनको आई मीन हाउ द नक्षत्र जो स्टार्स हैं नक्षत्र, उनके बारे में डिस्कशन सिर्फ शास्त्रों में मिलता है, वेदों में मिलता है, और बाकी जो वर्ल्ड ओवर कहीं भी ऐसी